कहते हैं कि खून गिरा है, आपकी भी माटी है, तो वो सवाल तो पूछा ही जा सकता है। अच्छा, उस पर सवाल पूछे तो ठीक है, लेकिन जब हजारों मूक बधिर बच्चों को कन्वर्ट करके जो बोल और सुन भी नहीं सकते थे, उस पर हम सवाल उठाएं और एनएसए लगाएं तो इनको दर्द हो जाता है, पूरी इनकी लॉबी इकट्ठी हो जाती है। आईएसआई फंडिंग करता है मेरे भारत के मुसलमान को। मिट्टी के लिए इन्होंने खून दिया, मिट्टी के लिए इन्होंने जान दी, लेकिन इसी मिट्टी में जब कोई इस देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते तस्लीम रहमानी? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आसिम बकार? एक चीज बताइए आप मुझे। और इतिहास है, मॉब लिंचिंग आज शुरू हुई है क्या? 84 का रेफरेंस तो प्रेम शुक्ला नहीं जानिए। 89 में पंडितों के साथ क्या हुआ? क्या इनकी तरफ से आज तक कोई कॉन्टिजेंट बन के उस बारे में किसी की सवाल जवाब की बात हुई? नहीं हुई। तबरेज के लिए यूनाइटेड नेशन आप पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मैंने 1000 नाम आपको बताए, 10 से ज्यादा, और इतने लाखों में पंडितों को विस्थापित कर दिया, उसके लिए यूनाइटेड नेशन छोड़िए, अरे कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के पास ही चले जाया कीजिए कि साहब उनको भी न्याय मिलना चाहिए। अगर हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सरकार सबके बराबर है। रहमानी साहब, ना प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक जी, मोहन भागवत जी ने जो कल बात कही ना, उसमें कोई एक एक्सक्लूसिव इंसिडेंस उन्होंने कोट नहीं किया, ना मॉब लिंचिंग के, ना कश्मीर के, और ना सिखों के, कोई एक वाकया नहीं। वो पूरा का पूरा एक आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स है। और भागवत जी जब भी बोलते हैं, सही या गलत, आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स ही होता है जहां भी वो बोलते हैं। इससे पहले विज्ञान भवन में 3 दिन बोले थे पूरा आइडियोलॉजिकल। तो ये पूरा का पूरा मामला आइडियोलॉजिकल है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टर्मिनोलॉजी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो आप सो कॉल्ड लव जिहाद हो या ये आपका कन्वर्जन का मसला, ये सारे देश के इशू नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। ये 150 साल से हिंदुत्व का लफ्ज हमने 150 साल से सुनना शुरू किया है। इससे पहले 10,000 साल के इतिहास में ये शब्द मौजूद नहीं है। ये हमने 150 साल से सुना है। और ये पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए है कि सत्ता आज है तो गलत है। नहीं तस्लीम जी, ऐसा है ही नहीं। हिंदुओं के हाथ में वापस जाना है, उसके लिए हिंदुत्व का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और उसका नीचे सारे के सारे फिर गाय को इशू बना लिया गया। गाय पे पूरे के पूरे मुगल काल में ब्लैंकेट था इस पूरे देश में। और आजादी के बाद अगर देश में सबसे पहले किसी स्टेट ने गाय पर पाबंदी लगाई तो कश्मीर था। जहां तक आप 89 की बात कर रहे हैं, लिंचिंग नहीं है, उसको लिंचिंग नहीं कहते। जो 89 में हुआ या जो 84 में हुआ, उसे लिंचिंग नहीं कहते। विनोद बंसल जी, कहते हैं पोग्रोम। इसको ये कहते हैं। इन लफ्जों को अलग अलग करके रखिए, कंफ्यूजन क्रिएट लिंचिंग किसको कहते हैं? कंफ्यूजन तस्लीम साहब, मैं क्रिएट कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं आपको लिंचिंग के ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन अभी बता सकता हूं, यही बता सकता हूं कि लिंचिंग में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या है और पोग्रोम की क्या है, पोग्रोम की क्या है। तो जो हुआ था 84 में सिखों के साथ, वो पोग्रोम था। लिंचिंग इंडिविजुअल की होती है, पोग्रोम ग्रुप का होता है, वो ग्रुप का था। तो फिर लिंचिंग क्या है? पूरा देश खड़ा हुआ है सिखों के साथ, आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा था। और प्रेम शुक्ला जी, जो कुछ भी हुआ, प्रेम शुक्ला जी के खिलाफ सजा दी गई। उनका पॉलिटिकल मैं आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं, 1 by 1। लेकिन 70,000 त्यागी मैं आ रहा हूं, त्यागी जी आ रहा हूं, त्यागी जी, you have to wait। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी को लाता, मैं आ रहा हूं। सतीश जी आ रहा, पहले प्रेम शुक्ला जी बताइए फिर मुझे। अगर आप एक्सक्लूसिवली इंसिडेंसेस डिस्कस करना चाहते हैं, फिर कुछ बताइए मुझे। बलियाना हाकिमपुर, राइट सर, 1 by 1 त्यागी मैं आ रहा हूं। घर बैठ गए जाके, त्यागी मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला। हिंदुत्व है तो इस देश को ये हिंदुत्व नहीं चाहिए ये हिंदुत्व में। इस देश को, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो काफी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत काफी है हर क्राइम को रोकने के लिए। आप क्राइम को मजहबों के साथ जोड़ देते। राइट सर, त्यागी जी। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा लव जिहाद भी है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और लव जिहाद को नहीं मानेंगे? माफ कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान है और अगर यहाँ पर कहा कानून है, एक स्टेट में बताइए कि ये इस स्टेट में लव जिहाद ये था, लव जिहाद की डेफिनेशन। राइट सर, एक स्टेट बताइए। दोनों की ऑडियो डाउन है। प्रेम शुक्ला जी 1 by 1 डिबेट में एक बार ऐसा नहीं, 1 by 1। प्रेम शुक्ला जी। प्रतीक जी बोलिए। जी प्रतीक जी, कुछ सवाल पूछे हैं उन्होंने तस्लीम अहमद साहब। हिंदुत्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये न PFI डिसाइड करेगी, ना अलकायदा डिसाइड करेगा, ना तालिबान डिसाइड करेगा, ना इस्लामिक स्टेट डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करेगा इस देश का बहुसंख्यक समाज संवैधानिक लोकतांत्रिक दायरे में। ऐसे में
कोई एसडीपीआई या पीएफआई का प्रवक्ता ये तय करने की स्थिति में नहीं है कि इस देश में हिंदू